हे व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर ऑफ बॉडी बिल्डिंग। और आज हम लोग बात करेंगे द ट्रूथ अबाउट पीईडीज एपिसोड 15 लेके, जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं डायनाबॉल के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज डी बॉल? इसका जेनेरिक नाम है मेथियन डोरोस्टेनोलोन। इसका ब्रांड नेम है डायनाबॉल, डानाबॉल, मेथेन बॉल या फिर डी बॉल, बहुत सारा नाम। इसका मेनली पर्पस है मसल मास बिल्डिंग करना, स्ट्रेंथ एनहांसमेंट करना और मसल गेन करना। इसका की फीचर है ए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनाबॉलिक स्टेरॉयड है फॉर रैपिड मसल ग्रोथ। जब आप बल्किंग में हो तब ये कैसे काम करता है? ये एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉयड कैटेगरी में आता है। इसका एनाबॉलिक रेटिंग है 90 से 210, एंडोजेनिक रेशियो है 40 से 60। मैकेनिज्म क्या है? डायनाबॉल हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस एंड नाइट्रोजन रिटेंशन को बढ़ा देता है मसल में। उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जो IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 रहता है, उसका रिलीज बढ़ा देता है, स्टिमुलेशन बढ़ा देता है। इसका हाफ लाइफ क्या है? 3 to 5 आवर्स इसका हाफ लाइफ है। डिडक्शन टाइम क्या है? 6 वीक तक ये आपका यूरिन में डिडक्ट किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या है? मसल मास गेन करता है, स्ट्रेंथ गेन करता है, रिकवरी फास्ट कर देता है, फैटिक रिड्यूस कर देता है। जो क्या होता है ना, जब आप ड्यूरिंग इंटेंस वर्कआउट करते हो तब उस टाइम में बहुत ज़्यादा फैटिक हो जाते हो, तो उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, आपका बहुत फास्ट रिजल्ट देता है। जब भी आप देखोगे कि डायनाबॉल यूज़ करते हो तो 1 हफ्ते के अंदर बहुत फास्टली आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये आपका इंड्योरेंस लेवल, ओवरऑल परफॉर्मेंस में इनहेंस कर देता है। उसके साथ साथ ये आपका स्ट्रेंथ एंड बॉडी रिकॉम्पोजिशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका डोजेस क्या है? इसका जो साइकिल का लेंथ है वो टिपिकली 4 से 6 वीक तक मैं रिकमेंडेड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मेरा हिसाब से, साइंस के हिसाब से, बहुत सारा चैनल है यूट्यूब में क्या क्या बोलता है, लेकिन मेरे हिसाब से, साइंस के हिसाब से 4 से 6 वीक बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? उसे ज्यादा क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं बाद में कवर कर रहा हूँ। डोजेस कितना होना चाहिए? बिगिनर्स के लिए 15 to 25 mg पर डे, इंटरमीडिएट के लिए 30 से 50 mg पर डे, और एडवांस के लिए 50 से 70 mg पर डे। ओके, स्टैकिंग क्या होना चाहिए इसका? टेस्टोस्टेरोन बेस कोई भी बल्किंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड के साथ आप इसको स्टैक कर सकते हो। मैं बोलूंगा अगर आप बिगिनर्स हो तो आप एक टेस्टोस्टेरोन इनंतिएट के साथ आप इसको स्टैक करो, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस हो तब जाके आप बॉल्डिनॉन या फिर जो जितना बल्किंग स्टेरॉइड है उसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। पीसीटी आपको इसके बाद करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि डायनाबॉल यूज़ करने के बाद पीसीटी नहीं होगा। बहुत जन करता है ये वाला चीज़ कि डायनाबॉल यूज़ कर लिया लेकिन पीसीटी नहीं किया, बहुत पछताओगे। ठीक है, डायनाबॉल बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। इसका जो साइड इफेक्ट है ना, दिमाग खराब कर देता है, वो हम लोग थोड़ा देर बाद में ही कवर करने वाला है। ठीक है, लेकिन पीसीटी करना है। कोई भी चीज़ यूज़ करो आप जो आपका एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड है। पीईडीज में जो कैटेगरी आता है ना, एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड, कोई भी आप एनाबॉलिक एंडोजेनिक स्टेरॉइड यूज करो उसमें आपको पीसीटी करना ही करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साइड इफेक्ट के बारे में। लिवर टॉक्सिसिटी। डायनाबॉल है C17 अल्फा एल्कालाइड स्टेरॉइड, जो कि आपका लिवर स्ट्रेन के लिए वन ऑफ द मतलब बेस्ट साइड इफेक्ट वाला स्टेरॉइड, टॉपेस्ट साइड इफेक्ट वाला स्टेरॉइड जो आपका लीवर में स्ट्रेन ला देगा, वो है डायनाबॉल। ठीक है, जितना भी स्टेरॉइड C17 अल्फा एल्कालाइड है वो लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, एस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट है, गायनोकोमेस्टिया हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, कि वाटर रिटेंशन हो सकता है नहीं, होगा ही होगा, क्योंकि डायनाबॉल अगर आप सही ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है वाटर रिटेन करना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका वेट बढ़ा देता है। 1 हफ्ते के अंदर आप देखोगे 10 kg आराम से बढ़ गया। ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर इतना ज़्यादा वाटर रिटेन करता है। हाँ, अगर आप सही से डाइट करते हो तब इसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर इशू, एलडीएल बढ़ा देगा, एचडीएल कम कर देगा, हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही करेगा। एक्नी, हेयर लॉस होगा। हेयर लॉस के बारे में मैं श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपका जेनेटिक्स में हेयर लॉस है तो हेयर लॉस हो सकता है। इसको सेफली कैसे यूज किया जाए? डायनाबॉल को मैं बोलूंगा कभी भी सिंगल अकेला मत चलाना। ठीक है, ऑलवेज आप लीवर प्रोटेक्शन यूज करना। कोई भी आप ओरल या इंजेक्टेबल यूज कर रहे हो, लीवर प्रोटेक्शन यूज करना। ज्यादातर खासकर ओरल में तो यूज करना ही करना है।
तुडका, नैक, मिल्थिसेल कोई भी एक यूज़ करो। ज़्यादातर रिकमेंडेड है तुडका यूज़ करो आप, ठीक है। मैं इधर पर टिक मार कर देता हूँ, तुडका आप यूज़ करो। एक्सेसिव मतलब जो रिकमेंडेड डोज मैंने बताया उससे ज़्यादा मत लेना, एकदम भी मत लेना। और एक बात, डोजेस मैंने जो बताया वो भी मत लेना। डोजेस कैलकुलेशन होगा बहुत सारा फैक्टर के ऊपर। आप अगर किसी की गाइडेंस के अंदर हो, कोई कोच के अंदर हो जो आपको गाइड कर रहा है, उसका बात सुनना पड़ेगा आपको। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वन एंड ओनली एडुकेशनल पर्पस, ठीक है। ऑलवेज साइकिल ऑन ऑफ करते रहना, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म तक कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड साइकिल चलाना, ठीक है। ऑन ऑफ करते रहोगे तो सही में रहोगे, नहीं तो पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। रेगुलर ब्लड टेस्ट करते रहना, ज्यादातर लीवर फंक्शन और कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आपको चेक करते रहना है जब आप डायनाबॉल यूज करोगे, ठीक है। और एक चीज, यूज एआई, इसको एकदम भी मत भूलना। एरोमाटाइज इनिबिटर आपको यूज़ करना ही करना है। अगर आप एरोमाटाइज इनिबिटर यूज़ नहीं करोगे तो आपका बॉडी में बहुत दिक्कत होगा, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वाटर रिटर्न तो होगा ही, उसके साथ साथ गायनोकोमेस्टिया भी हो सकता है। एरोमाटाइज इनिबिटर में एरिमिडेक्स आता है जो 0.5 mg एवरी अदर डे। इसका डोजेस भी आपका कोच आपको बता देगा, ठीक है। उसके साथ कंसल्टेशन कर लेना। और एक बात, अगर आप चाहते हो कि आपका ऐसा कोई कोच नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि मैं स्टेरॉइड साइकिल करना चाहता हूँ, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे साथ भी कंसल्टेशन कर सकते हो, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 6290346132। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। हम एकदम साइंस बेस्ड और एकदम प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, डायनाबॉल जब आप यूज़ कर रहे हो, डायनाबॉल एक ओरल स्टेरॉइड है, तो दूसरा कोई उसके साथ ओरल स्टेरॉइड कॉम्बाइन मत करना, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी डायनाबॉल बहुत ज़्यादा रश एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ओके। सो उसके साथ वन एंड ओनली इंजेक्टेबली यूज़ करो, ओनली डायनाबॉल यूज़ करना, ठीक है। जब डायनाबॉल यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ कोई भी ओरल कंपाउंड यूज़ मत करना। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत जन देखता हूँ कि इंजेक्शन से डरता है तो डायनाबॉल के साथ एनावर चला लेता है, लेकिन नहीं, एकदम भी नहीं। ओरल बहुत ज़्यादा लीवर के लिए हानिकारक है। सो बात करते हैं फाइनल एडवाइस के बारे में। देखो, जब भी यूज़ करना 4 to 6 वीक के ज़्यादा यूज़ मत करना, प्रॉपर पीसीटी ज़रूर करना, ठीक है। अगर लीवर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो ये सब चीज़ एकदम भी नहीं यूज़ करना, लीवर सपोर्ट लेना, ठीक है। जब भी ओरल स्टेरॉइड यूज़ करोगे एकदम लीवर सपोर्ट लेना, तुड़का, नैक, मैंने जो पहले बोला। हाई ब्लड प्रेशर और एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी अगर आपका है तो ये सब चीज़ से आप दूर रहना, ठीक है। और साइकिल मैनेजमेंट सही से करना, ब्लड मॉनिटर सही से करना। अगर आपका बॉडी में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ से दूर रहना। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपका कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं है, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स, ये सब गोल नहीं है, स्टेज रेडी ये सब नहीं है, तो ये सब चीज़ से दूर रहना। घर का खाना खाना और बॉडी बनाना, लोगों को दिखाने के लिए स्टेरॉइड मत लेना। मैं बार बार हर वीडियो के लास्ट में यही बात बोलता हूँ, ठीक है। सो यही था मेरा आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर आपको हम लोगों से कोई कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, या फिर आप साइकिल बनाना चाहते हो, या फिर अपना पीसीटी करवाना चाहते हो। बहुत जन क्या करता है, अब साइकिल तो कर लेता है लेकिन उसका जो पीसीटी है वो सही से कर नहीं पाता, या फिर बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल का इधर उधर हो गया वो ठीक नहीं कर पाता, तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 6290346132 नंबर पे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।